हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी AKT यूनिवर्सिटी लखनऊ में बी फार्मा की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 8 से स्टार्ट हुआ है और 18 अक्टूबर लास्ट डेट है इसकी। और इसका जो प्रोसीजर है, KTU काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की जो फीस है 1000 रुपीज़ आपको सबमिट करनी है। सेकेंड ऑप्शन आपको क्या करना है, चॉइस लॉक करना है, जिसकी अभी डेट नहीं आई है, ये डेट अभी दी जाएगी। चॉइस लॉक करना है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने कॉलेज को चूज करेंगे। चूज करने के बाद जो तीसरा ऑप्शन है रिजल्ट आएगा, यानी आपने जो चॉइस लॉक किया है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको दो ऑप्शन चूज करना है, या तो फ्रीज करना है या तो फ्लोट करना है। फ्रीज का मतलब है कि जो कॉलेज आपको मिला वो पसंद है और आप वहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तब आप फ्रीज का ऑप्शन करेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप अपग्रेड करना चाहते हैं, अगर आप 10 कॉलेज आपने चूज किया और आपको 8वें नंबर का कॉलेज मिला, आप चाहते हैं कि 6, 7 या 5, 4, 3 मिले, तो आप फ्लोट करेंगे। यानी फ्लोट करेंगे तो फ्रीज और फ्लोट दो ऑप्शन आप चूज करेंगे। और इसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस सबमिट करनी है। और वो सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है 20,000 जनरल और OBC के लिए और 12,000 रुपए आपको SC ST के लिए करना है। अगर आप ये फीस सबमिट नहीं करते हैं, 20,000 या 12,000 जिस भी कैटेगरी में आते हैं, तो आप आने वाले सभी राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि आपके रिजल्ट आने के बाद आपको अपना विलिंगनेस या तो फ्रीज या तो फ्लोट करने के बाद वो फीस का पेमेंट आपको करना है। और अगर आपने फ्रीज किया है, पेमेंट करने के बाद आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। उस प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर को लेकर आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे जो डेट दी गई होगी, और वहां पे अपना एडमिशन लेंगे। अगर आपने फ्लोट किया है तब आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत से बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा। ऐसे कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया, और उसका जो कारण है कि अगर आपका AKTU में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, ये जो रजिस्ट्रेशन की डेट दी गई है, उसका कारण यह है कि ड्यूरिंग जब आपने CUET UG का फॉर्म भरा था, उस समय आपने ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं की थी। और अगर आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर्म भरते समय सेलेक्ट नहीं किया है, तब आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन डाटा शो नहीं करेगा यहाँ पे। उसका रीजन जब आपको CUT UG का था तभी मैंने आपको बताया था कि ये मस्ट है कि जिस जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, उस यूनिवर्सिटी को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, अपने प्रोफाइल में ऐड करना पड़ेगा। और जिन लोग बच्चों ने CUET UG करते समय AKT यूनिवर्सिटी प्रोफाइल सेलेक्ट नहीं किया था, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं किया, वो सारे बच्चे अब इस AKTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या विकल्प बचता है, क्या करना चाहिए? जिन लोगों ने CUT UG का फॉर्म तो भरा लेकिन उन्होंने AKT यूनिवर्सिटी ऑप्ट नहीं की, तो उनके लिए क्या ऑप्शन बचता है? उनके लिए जो ऑप्शन बचता है, या तो यूनिवर्सिटी के किसी नोटिफिकेशन का वेट करें, नहीं तो जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस इंस्टीट्यूट में जाके डायरेक्ट उस इंस्टीट्यूट में बात करिए। क्योंकि जो मोड ऑफ एडमिशन है, एक AKTU में काउंसलिंग का मोड है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, और दूसरा मोड डायरेक्ट का होता है। डायरेक्ट के लिए आपको इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट से बात करनी पड़ेगी, जो उनकी फीस है उसको आपको जान के और उनके अकॉर्डिंग जो भी उनके रूल रेगुलेशन, उस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपने CUT UG भरते समय AKTU सेलेक्ट नहीं किया है और अभी तक आप काउंसलिंग का वेट कर रहे थे कि काउंसलिंग से हम कॉलेज को लेंगे, कॉलेज को ऑप्ट करेंगे, अब आप काउंसलिंग से बाहर हैं, तो अब आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आप डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन में जाके अप्रोच करें, अप्रोच करके अपने एडमिशन को सिक्योर करें। क्योंकि जितना डिले करते जाएंगे एडमिशन की प्रोबेबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। तो ये प्रॉब्लम उन्हीं बच्चों के साथ आ रही है जो बच्चे फॉर्म भरते समय इस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट नहीं किए थे। तो अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट इंस्टीट्यूशंस में जाना है। तो मेरे ख्याल से अब आपका ये डाउट क्लियर हुआ कि हमने जब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं की तो हम इस यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब जो भी अपडेट काउंसलिंग से रिलेटेड आती रहेगी वो सारी अपडेट आपको मैं देता रहूंगा, जिससे आपकी काउंसलिंग स्मूथ हो। और काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, वो आप मुझे भी कमेंट में कर लिख सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पे भी बात करके आप अपने क्वेरीज को सॉल्व कर